हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तक कंप्लीट किया था। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। ओके, जो सेम नेचर के वेक्टर्स होते हैं उनको ऐड किया जा सकता है। जैसे फोर्स को फोर्स में ऐड किया जा सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दूसरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ऐड किया जा सकता है, ओके। बट डिफरेंट नेचर के वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। फोर्स को आप डिस्प्लेसमेंट में ऐड नहीं कर सकते हो, ओके। तो यही हमारा क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की। नेक्स्ट वी सी वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव बोलने का मतलब क्या है कि जो सम ऑफ द वेक्टर है, ठीक है, वो सेम रहेगा चाहे आप जिस भी ऑर्डर में उसको ऐड करो, ठीक है। चाहे आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कीजिए, या तो आप इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, वेक्टर बी को पहले लिख दीजिए, वेक्टर ए को बाद में लिख दीजिए, तो ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इट विल बी इक्वल। तो कम्यूटेटिव बोलने का मतलब वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो इसको प्रूव भी किया गया है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैरेललोग्राम लॉ से ये वेक्टर ए है एंड दिस इज़ वेक्टर बी, ओके। तो यहाँ से जो डायगोनल है विच इज़ वेक्टर आर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट, ठीक है। इन दोनों का जो एडिशन है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखो, अब अगर मैं इस साइड से देखूँ तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, वेक्टर बी है। वेक्टर बी का जो हेड है ये वेक्टर ए है, इसके ऐसे ये कनेक्टेड है, ठीक है। वेक्टर बी का जो हेड है वेक्टर ए के टेल के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं पैरेललोग्राम की ये दो साइड्स देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो रहा है, ठीक है। तो ये वंस अगेन देखो, जो थर्ड साइड होगा, जो डायगोनल होगा, सॉरी, जो डायगोनल होगा वही क्या इसका रिजल्टेंट बताएगा वंस अगेन, ठीक है। तो ये भी वेक्टर आर के बराबर हुआ, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ठीक है। ये यहाँ से वेक्टर, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ठीक है। और ये क्या था, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो डायगोनल ही रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। आगे है वेक्टर एडिशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड बोलने का मतलब, अगर आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, अगर इसके साथ कोई आपका कोई नंबर जो कि लेमडा है, अगर वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो वो इस तरह से हम सिंपली इसको मैथमेटिकली, वो जो आपका मल्टीप्लायर फैक्टर होगा जो कि लेमडा था यहाँ पर, वो आपका वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ओके। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आती है आगे एसोसिएटिव। नंबर 4, वेक्टर एडिशन इज़ एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव बोलने का मीनिंग क्या हुआ कि इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द वेक्टर रिमेन्स द सेम इन वट एवर ग्रुपिंग दे आर एडेड, ठीक है। मान लीजिए आपके 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो पहले हम क्या किया, हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ग्रुप में ऐड कर दिया, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके। फिर उसमें वेक्टर सी को ऐड किया, ओके। तो आपके पास 3 वेक्टर थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। आपने इन तीनों को ऐड करना था। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अकेले से कर लीजिए, ठीक है, फिर वेक्टर सी उसमें जोड़ दीजिए। या तो आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को पहले आप जोड़ लीजिए ग्रुप में, ठीक है। अब आपने ग्रुपिंग कर दी वेक्टर बी और वेक्टर सी की, ओके। फिर बाद में वेक्टर ए जोड़ लीजिए आप उसमें, ओके। तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से कीजिए चाहे इस तरीके से कीजिए, ठीक है। एसोसिएटिव बोलने का मतलब एसोसिएट बनाना, ठीक है, ग्रुप बनाना, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का ग्रुप बनाया पहले, ठीक है, उसको ऐड किया, फिर वेक्टर सी इसमें ऐड कर दिया। अगले यहाँ पे इस साइड वेक्टर बी और वेक्टर सी का ग्रुप बनाया हुआ है, ओके।
उसमें वेक्टर ए को ऐड किया हुआ है। ओके, तो देखिए सिंपली इसका प्रूफ भी दिया हुआ है यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पे देखो वेक्टर ए, अब इसके साथ वेक्टर वी का टेल जोड़ा तो वेक्टर ये क्या दोनों ऐड हो रहे हैं। ओके, और ये दोनों ऐड हो चुके हैं, तो अगर मैं ट्रायंगल लॉ से देखूँ तो जो थर्ड साइड होगी ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताएगी। ओके, अब यहाँ पे वेक्टर सी को ऐड किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट वाले के थ्रू एडिशन हो गया, हमारे पास रिजल्टेंट ये मिल चुका है। अब एक और तरीका है कि हमने क्या किया, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी था और ये वेक्टर सी था। ठीक है, अब ये जो राइट हैंड साइड है इसमें वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को ग्रुप करके जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर सी था, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरह से होगा, थर्ड साइड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, अब वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में हमने वेक्टर ए जोड़ना है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो ये रिजल्टेंट दोबारा आपका रिजल्टेंट ये वाला ही आएगा। ओके, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होगा। ओके, तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज़ अ वेक्टर विच हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ज़ीरो होगा, एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ठीक है, एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन उसकी हम मान लेंगे। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एज ए जीरो के ऊपर इस तरह से वेक्टर लगाया होगा। ठीक है, ठीक है, एरो ओवर नंबर जीरो। ओके, तो जीरो वेक्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, हमें जीरो वेक्टर क्यों डिफाइन करना पड़ा। ठीक है, नीड ऑफ जीरो वेक्टर अराइजेज ड्यू टू द फॉलोइंग सिचुएशन। नंबर वन, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो वी गेट जीरो वेक्टर। ठीक है, अब देखिए किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई किया, ओके, तो किसी भी चीज़ को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो ही आता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ये क्या है, ज़ीरो वेक्टर इज़ द आंसर। ओके, अब यहाँ पे जस्ट आपको कंडीशन बताई गई है कि म्यू इज़ इक्वल टू माइनस लेमडा है। ठीक है, तो आप वेक्टर लिख सकते हो लेमडा प्लस म्यू वेक्टर ए। ठीक है, लेमडा प्लस म्यू एक आपका मल्टीप्लायर फैक्टर है जो कि वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर देखो म्यू इज इक्वल टू माइनस लेमडा है, तो जब आप यहाँ पे म्यू की वैल्यू माइनस लेमडा पुट करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट। ओके, तो नंबर 3 पॉइंट देखिए, कंसीडर अ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो आपका देखो अगर आपका कोई वेक्टर है जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन से आपके पास कोई वेक्टर आ रहा है, अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी है, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो नहीं हो जाएगा। वेक्टर ए की वैल्यू आप माइनस बी पुट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम सीधे देखते हैं अब फिज़िकल मीनिंग इसका, जीरो वेक्टर का बोलने का मतलब क्या हुआ। देखिए कोई भी आपका पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता था, ठीक है, जो किसी पार्टिकल की किसी पॉइंट की पोजीशन बताता था। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज़ ओरिजिन, दिस इज़ ओरिजिन, दिस इज़ 0,0 ओरिजिन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई है, तो हम ओरिजिन से एक लाइन खींचते थे। ठीक है, एक वेक्टर ड्रॉ की हमने, तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, तो मान लीजिए हमने ओरिजिन पे ही किसी की पोजीशन को बताना है। ठीक है, ओरिजिन पे ही हमने बोला कि जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो ओरिजिन के ऊपर ही है। ठीक है, तो ओरिजिन से उसकी कितनी दूरी होगी, कितनी डिस्टेंस होगी, जीरो होगी ना, जब वो ओरिजिन के ऊपर ही आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला कि फिजिकल मीनिंग क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग एक्सिस इज़ अ जीरो वेक्टर। ठीक है, जो ओरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर होता है। और कैसे कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं जीरो वेक्टर का, पॉइंट 2 देखिए, इट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल विच इट रिमेन स्टेशनरी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करना था।
ठीक है। अगर वो रेस्ट के ऊपर है तो मैं क्या करूँगा, उसको ओरिजिन बोलने का मतलब वो उसने अपना कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं किया है, ठीक है। तो अब भी मैं उसको जीरो वेक्टर के रूप में वहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब किसी की वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है, तब भी इसको जीरो वेक्टर से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलेरेशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन आप जानते होंगे, ठीक है। एक्सेलेरेशन मैंने आपको बता चुका हूँ। तो जब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी जब चेंज नहीं करती है तो वहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम ज़ीरो वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब आगे देखते हैं हम कंडीशन फॉर ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। तो हमने क्या देखा था कि जब हम किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करते थे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता था, एक रिजल्टेंट आता था, ओके। तो उन दोनों को ऐड करने से एक रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आता था। तो अब जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाए, ज़ीरो, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन होगी, जब आपके वेक्टर्स को ऐड करें और रिजल्टेंट कितना आ जाए, ज़ीरो आ जाए, ठीक है। सिंपली सी बात बताता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन की इस तरह से, और यहाँ से एक और व्यक्ति इसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन की। तो इधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितनी होगी, ज़ीरो, ओके। तो जस्ट यहाँ पे रिजल्टेंट कितना हो गया है, ज़ीरो हो गया है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने देखना है कि किस तरह से हम इसको बताते हैं यहाँ पर। तो कंडीशन फॉर ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। तो मान लीजिए हम बोलते हैं कि इफ़ 3 और मोर वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, ठीक है। कोई 3 वेक्टर्स हैं, इफ़ 3 और मोर वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट एंड देयर रिजल्टेंट इज़ ज़ीरो, they must be represented by sides of a triangle taken in the same order, ओके। तो कहा गया है कि कोई 3 वेक्टर्स हैं, मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्सें लग रही हैं, एक ऐसे लग रही है, ठीक है, एक फोर्स, सॉरी यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, और एक फोर्स ये लग रही है, 3 फोर्सेज लग रही हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब रिजल्टेंट कितना है, ज़ीरो है, ठीक है। फोर्स क्या है, ज़ीरो फोर्स है टोटल, ठीक है। ये स्टेशनरी है, ठीक है। ये इस सब्जेक्ट ने मूव नहीं किया। देखो अब ऊपर से फोर्स लग रही है और ये साइड से फोर्स लग रही हैं, बट फोर्स लगाने के बावजूद नेट फोर्स कितनी है, टोटल फोर्स कितनी है, ज़ीरो, ठीक है। कैंसिल आउट कर दिया फोर्सेज ने, बोलने का मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, ज़ीरो, ठीक है। ये 3 वेक्टर्स थे, दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी एंड दिस इज़ वेक्टर सी, ओके। तो अब बोला है कि इनका रिजल्टेंट ज़ीरो है, ये हम किस तरह से बताएंगे, ठीक है। तो बोला कि आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ज़ीरो, रिजल्टेंट कितना हो गया, ज़ीरो हो गया है। तो बोला कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपने एक ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। ये जो तीनों वेक्टर थे, ये आपने ट्रायंगल में हेड टू टेल एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने हैं। ये वेक्टर ए है, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये पहली फोर्स थी। ये वेक्टर बी है एंड हेड टू टेल आपने तीसरा वेक्टर ज्वाइन कर देना है, वेक्टर सी, ठीक है। जब आपका इन तीनों का जो रिजल्टेंट अगर ज़ीरो है तो आप ट्रायंगल में इसको इस तरह से शो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाएं यहाँ पर, तो देखिए ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, ये ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, ठीक है। और ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या बताती थी, रिजल्टेंट बताती थी, ठीक है, जो वेक्टर सी है यहाँ पर हमारे पास, ओके। पर वो रिजल्टेंट कैसा होता था, वो होता था आपका जो थर्ड साइड ट्रायंगल की जो रिजल्टेंट बताती थी वो उसकी डायरेक्शन ऐसे होती थी, अपोजिट होती थी, ठीक है। बोलने का मतलब वेक्टर बी के हेड के साथ वेक्टर सी का हेड जुड़ा होना था, तब आप इसको रिजल्टेंट बोलते। बट यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन तो उल्टी है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब वेक्टर सी क्या है, इनका रिजल्टेंट है अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पर ये वेक्टर सी जो है वो आपका ऐसे नहीं है, ठीक है। तब क्या होता है, ये रिजल्टेंट हम बोलते हैं इसको कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
इज इक्वल टू वेक्टर सी, हम ऐसा बोलते। पर ये क्या है, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसकी ऐसे है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी। ओके, अगर हम यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू इधर पुट करें इसमें, ठीक है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस वेक्टर सी। ओके, क्योंकि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो देखो वेक्टर माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, तो इस तरह से हम बहुत आसानी से हमने इसको समझ लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर 0 अगर आपका हो, कंडीशन आपकी 0 हो रिजल्टेंट वेक्टर की, तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल की 3 साइड में उन तीनों वेक्टर्स को रखना है और सभी का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर तो समझ लिया, ठीक है, कि वेक्टर को किस तरह से ऐड करना है। 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। फिर हमने 2 से ज़्यादा वेक्टर्स अगर हमने ऐड करने हैं तो हमने कौन सा लॉ देखा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। फिर हमने जो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमने देख लिए हैं। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं हम सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, कि 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। ओके, देखो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते हो कि आपने 2 में 3 को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 5, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने का सिंपली मतलब क्या होता है, अब 2 में 3 को आपने ऐड किया, आपके पास आंसर आ गया 5। अब मान लो आपने 3 में से 2 को माइनस करना है, तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है कि आपने 3 में -2 को प्लस कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो सब्सट्रैक्शन होगी वेक्टर की, बोलने का मतलब क्या होगा कि एक वेक्टर, दोनों में से एक वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलने का मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। वेक्टर में नेगेटिव साइन आने का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, मान लीजिए वेक्टर ए इस तरह से है, ठीक है, ऐसे इसकी डायरेक्शन है, और वेक्टर बी जो है वो ऐसे है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं वेक्टर ए को पॉजिटिव वेक्टर ए बोल रहा हूँ, प्लस ए बोल रहा हूँ, तो बी को क्या, मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, माइनस बी, ठीक है, माइनस वेक्टर बी बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। डायरेक्शन इज़ नॉट सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, माइनस बी वेक्टर, क्यों, क्योंकि मैं ए के साथ कंपैरिजन करके बोल रहा हूँ, क्योंकि ए की जब ये इस साइड को डायरेक्शन थी, ठीक है, तो मैंने इसको प्लस बोला था। अब वेक्टर वी आपका इसके अपोजिट चला हुआ है, तो क्या है आपका ये नेगेटिव। अब देखिए जो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, तो देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर बी टू वेक्टर ए, ठीक है। देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेट अस सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। ओके, तो हमने क्या करना है, कंसाइड द टेल ऑफ वेक्टर बी टू द हेड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, जैसे हम पहले करते थे। तो हमने क्या किया, देखो ये हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, वी हैव दीज 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। इनकी आर्बिट्रेरी जो मर्जी डायरेक्शन है, ठीक है, उसके हिसाब से हमने कर दिया। हमने करना क्या है, देखो 2 वेक्टर्स को हमने ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी इनका क्या आएगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। वेक्टर ए में से वेक्टर बी को आपने माइनस किया, तो जो आपके पास वेक्टर आएगा दोनों को माइनस करने के बाद, तो वो क्या होगा, आपका एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका वेक्टर ए, जब आप 2 वेक्टर्स को ऐड करते थे तो आप क्या करते थे, आप वेक्टर ए इस तरह से लिखा और वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ मिलाते थे ऐसे, और ये आपने वेक्टर बी कर दिया। ओके, और ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम बात कर रहे हैं,
अब इनका जो थर्ड साइड होगी, अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे अब, तो थर्ड साइड ऐसे क्या बता देती थी, रिजल्टेंट बता देती थी। ठीक है, अब देखिए जो वेक्टर ए है वो तो ये है, ठीक है, वेक्टर ए तो वैसा का वैसा ही है जैसे हमने दिया था। अब वेक्टर बी, अगर वेक्टर बी प्लस होता तो हम क्या करते, ऐसे लगाते, ठीक है, क्योंकि अब वेक्टर बी नहीं है, वो माइनस ऑफ वेक्टर बी है। तो हम, अगर हमने वेक्टर बी की डायरेक्शन ऐसे दी थी, ठीक है, अब वो क्या है, माइनस ऑफ वेक्टर बी है, तो हमें यहाँ से अपोजिट में उतनी ही लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करना है। अगर ये आपका वेक्टर बी है तो ये जो है यहाँ से, ये जो हमने ड्रॉ किया, ये माइनस ऑफ वेक्टर बी कहलाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम किस तरह से हम बता सकते हैं कि हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करनी है। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, तो दिस इज़ वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर बी ये होना था, पर वेक्टर बी ये नहीं है हमारे पास, हमें क्या करना है, माइनस ऑफ वेक्टर बी लेना है, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी दो साइड्स होगी ट्रायंगल की। ओके, तो दिस इज़ द थर्ड साइड, तो ये क्या बताएगी, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है, जो वेक्टर बी होता है उसके अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है, हेड टू हेड मिलाना है यहाँ पे अब, ठीक है, दोनों के एरो देखो हेड मिले हुए हैं ना, ऐसे वही सेम। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या है यहाँ पर, दिस इज़ द रिजल्टेंट ओ एस क्या है, रिजल्टेंट है, दिस इज इक्वल, ठीक है। पी एस क्या है, पी एस इज माइनस ऑफ वेक्टर बी, ओ पी वेक्टर ए है, ठीक है, ये प्लस वेक्टर ए है। ओके, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्शन कर दी। सो जो सब्सट्रैक्शन करके जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी दिस। ओके, तो डायरेक्शन भी पता चल गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप खुद देखिए कि अब वेक्टर ए इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर बी कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहाँ को मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके सब्सट्रैक्शन में होती हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सच एज ट्रायंगल लॉ वेक्टर, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर आर इक्वली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। जब आपने किन्हीं दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स है, वो क्या होगा, एप्लीकेबल है। उसी से तो किया हमने यहाँ पे, ठीक है, ट्रायंगल ही बनाए थे ना यहाँ पे, बस हमने वेक्टर बी की डायरेक्शन को चेंज किया, ठीक है। अगर बी अगर प्लस में होता तो ऐसे होना था, अब क्योंकि ये माइनस ऑफ वेक्टर बी है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे ले ली है, ठीक है। फिर बनी अल्टीमेटली तो हमने एक ट्रायंगल ही बनाई ना, ये यहाँ पे ट्रायंगल लॉ से ही हमने इसको प्रूव किया, ठीक है। अब देखिए द सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या करेगा, देखो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। चलिए तो वेक्टर की बात है, अगर मैं सीधा आपको बताऊँ 3 माइनस 2 कितने होते हैं, 1, ठीक है, और 2 माइनस 3 माइनस 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्केलर नंबर को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे समझ लीजिए, देखो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, एक 1 है और एक -1 है। सिमिलरली जो आपके वेक्टर्स हैं वो भी कम्यूटेटिव नहीं है, आप ऑर्डर चेंज करके नहीं लिख सकते हैं। हालांकि एडिशन में ये चीज़ आपकी इक्वल होती थी, ठीक है। 2 + 3 कितने होंगे, 5, और 3 + 2 भी 5 होंगे, ठीक है। जब एडिशन था तब ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपका सब्सट्रैक्शन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, और आपका ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपकी एसोसिएटिव भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप ग्रुपिंग भी नहीं कर सकते हैं कि पहले आपने बी और सी की ग्रुपिंग कर दी, फिर आपने ए और बी की ग्रुपिंग कर दी। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर आप ग्रुपिंग करने लगेंगे, ठीक है, तो राइट साइड देखिए, राइट साइड क्या है कि ए और बी को आपने माइनस किया, फिर आपने उसमें से इस ए माइनस बी किया, फिर वो जो आया आपके पास यहाँ पे उसको माइनस सी कर दिया फिर उसमें से, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए जब आप इस साइड बी और सी की ग्रुपिंग कर रहे हो, तो देखिए जब माइनस अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा ये। अगर आप खुद देखें, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके जाएगा तो बी को माइनस बना देगा और सी को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ठीक है। और इस साइड क्या है, राइट साइड में ए माइनस बी माइनस सी, तो ये क्या बराबर हो सकता है, देखो यहाँ पे प्लस आ गया है ब्रैकेट। अगर आपने बी और सी की ग्रुपिंग करी यहाँ पे लेफ्ट साइड में, जब माइनस आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो वेक्टर ए माइनस बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा, और इस साइड क्या है
वेक्टर ए माइनस बी माइनस सी। ओके, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।